अच्छा जी, आपकी आज के दिन की जो वीडियो है उसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं आपके फ़ोल्डर में। अगर आप में से किसी के पास अभी एक्सेस है तो ओपन करके ज़रा चेक कर लें, कंफर्म कर लें एक दफ़ा। नेट जिनका चल रहा है, अभी नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? आ गई। बस आहिस्ता-आहिस्ता पहुँच जाएगी उधर तक। ठीक। ठीक है जी। तो वीक 1 वीक 2 दो फोल्डर होंगे। वीक 2 में डे 1 होगा, उसमें अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट इसका जो है वो अब रिकॉर्ड होगा और जब जैसे ये मुकम्मल होता है इंशाल्लाह ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। और ये डेफिनेटली आपके रिवीजन के टाइम पे आपके काम आएगा और ख़ास तौर पे जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, किसी को आवाज़ ठीक ना आ रही हो, ठीक है? तो आप लोग इज़ीली बाद में ये वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। आपका जो कल 2 बजे टेस्ट होगा, वो बस जितना हम आज तक पढ़े, पिछला वीक भी और जितना आज हम पढ़ेंगे अभी एंड तक वो शामिल होगा। और बिलख़ुसूस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आखिरी हमारा आधा घंटा है, ठीक है? इसमें जो कुछ हमने पढ़ना है, ज़्यादातर सवाल इसी में से होंगे। तो लिहाज़ा अब अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, हमारा तो कोर्स ही अब शुरू होने लगा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाला। लोअर लेयर्स को तो हम शुरू ही अब करने लगे हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क लेयर जी। नेटवर्क लेयर क्या है? और मैं हमारा तो चले जो असेसमेंट है सो है, वो तो एक तरफ मेरा ये तजर्बा है कि मैंने ये देखा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब के लिए अगर जाएं तो इंटरव्यूज के जो पहले बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, मैं ज़्यादातर सवालों का ताल्लुक इसी डिस्कशन के साथ है जो मैं अभी आपके साथ करने लगा हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो नेटवर्क लेयर को समझना शुरू करते हैं जी। नेटवर्क लेयर को समझाने के लिए कहा जाता है जी कि नेटवर्क लेयर इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। नेटवर्क लेयर जो है ये पोस्ट ऑफिस की तरह है, डाक खाने की तरह है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है उसका प्रोसेस समझ आएगा तो नेटवर्क लेयर भी समझ आ जाएगी। तो नेटवर्क लेयर जो है जी, इसमें या पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आते हैं। ऐसा ही है जी, पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आते हैं और लेटर्स के ऊपर एड्रेसेस लिखे होते हैं। लेटर्स के ऊपर एड्रेसेस लिखे होते हैं। सोर्स का भी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी, टू एंड फ्रॉम लिखा जाता है। तो जो टू है वो डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन के एड्रेस की बुनियाद पे डाक खाने वाले क्या करते हैं, लेटर्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं अलग अलग, कि ये जनाब मॉडल टाउन के लेटर्स हैं, ये फैसल टाउन के लेटर हैं, ये डीएचए के लेटर हैं, ये गुलबर्ग के लेटर्स हैं। उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। अलग अलग करने के बाद क्या उन लेटर्स को पोस्ट ऑफिस वाले अपने पास संभाल के रख लेते हैं या उन एड्रेसेस तक डिस्ट्रीब्यूट करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रीब्यूट करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। और पोस्ट ऑफिस में वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसका काम होता है लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम पोस्टमैन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना जी। पोस्टमैन जो है ये उस डाकखाने के निजाम का हिस्सा है। तो पोस्टमैन होता है जी वहां पे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। पोस्टमैन का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, लेटर्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, पोस्टमैन होता है। और उस इस पोस्टमैन की एक जिम्मेदारी होती है कि जो लेटर तुम्हें दिया गया है उस एड्रेस तक तुमने उसको जल्द से जल्द पहुंचाना है, टाइमली पहुंचाना है। ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब पोस्टमैन को उस एड्रेस तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता पता होगा। वो बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करेगा तो लेटर को जल्दी पहुंचा देगा। ठीक है, रास्ता अच्छा नहीं होगा तो देर से पहुंचाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, भाई ये मेरा काम नहीं है, ये डाक खाने के निजाम का हिस्सा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ करना पड़ेगा, तभी पोस्टमैन जो है वो टाइमली जल्द से जल्द आपके लेटर को उस एड्रेस तक पहुंचा देगा, आप तक पहुंचा देगा। तो डाकखाने में क्या होते हैं जी, लेटर्स होते हैं। लेटर्स के ऊपर लिखे होते हैं एड्रेसेस। उन एड्रेसेस की बेस पे लेटर्स को अलग अलग कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है जी, पोस्टमैन की जिम्मेदारी होती है उन एड्रेसेस तक लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और जल्द से जल्द करना, बेहतरीन रास्ता फॉलो करके जाना और उस लेटर्स को उन एड्रेसेस तक छोड़कर आना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डाकखाने में ये कुछ होता है। बाकी सारी चीजें हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते और क्या कुछ होता होगा, लेकिन
ये वो चीजें जो बुनियादी काम है उनका, ठीक है। अच्छा, अब हमारी नेटवर्क लेयर का इस कहानी से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा था नेटवर्क लेयर बिल्कुल ऐसी ही है। तो अगर नेटवर्क लेयर बिल्कुल ऐसी है तो नेटवर्क लेयर में यही टर्म्स इस्तेमाल होंगी या टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है? अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में जी लेटर्स की जगह पैकेट्स होते हैं, ठीक है जी, लेटर्स की जगह पैकेट्स होते हैं, और एड्रेसेस की जगह आईपी एड्रेसेस होते हैं। एड्रेसेस की जगह हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं। पोस्टमैन की जगह हमारे पास क्या होता है जी? पोस्टमैन की जगह हमारे पास होते हैं राउटेड या रूटेड, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल। भैया आपको जिस दिन बताया गया होगा पोस्टमैन के बारे में कि पोस्टमैन जनाब एक जॉब रोल है, तो आपने सर तो नहीं पकड़ लिया होगा पोस्टमैन ये क्या लफ्ज है? तो आपने सुना, उसको सब्र के साथ समझ आइए आपको पोस्टमैन क्या है। उसी तरह राउटेड प्रोटोकॉल नया लफ्ज है आपके लिए आज, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में ये क्या होता है, लेकिन इतना आइडिया हो गया होता है पोस्टमैन की तरह ही है, जो भी है पोस्टमैन जैसा ही है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, इसका जवाब आपको मुझे देना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ का हमारे पास क्या ऑल्टरनेट है, या हम सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राउटिंग। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ इज कॉल्ड राउटिंग, ठीक है जी। तो हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो है राउटिंग। हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज राउटिंग। तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसेस होते हैं, नेटवर्क लेयर में राउटेड प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर में राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक एक करके इनको आप डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं पहले ही ये वाजे कर दूं, पैकेट एक ऐसी टर्म है जिसपे हम थोड़ी देर अभी बात करेंगे, क्लियर हो जाएगी, बात खत्म भी हो जाएगी। आईपी एड्रेस मैंने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था, आज दोबारा डिफाइन कर दूंगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आईपी एड्रेस तो एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। आम हालात में जब हम एक एक घंटे वाली रोज की क्लास होती है उसमें तो 5-6 लेक्चर्स इसके ऊपर होते हैं। आपके केस में होपफुली कल के लेक्चर तक हम आईपी एड्रेसिंग तक पहुंच जाएंगे और आईपी एड्रेसिंग का एक हिस्सा भी कवर कर लेंगे, यानी ये कई घंटे का टॉपिक है और नॉर्मल हालात में कई दिनों का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग आज तो भी मैं डिफाइन करूंगा, हमारा टॉपिक आज आईपी एड्रेसिंग नहीं है, कल इंशाल्लाह हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे आईपी एड्रेसिंग तक। तो आज तो डेफिनेशन की हद तक डिस्कस करेंगे, हम ओएसआई मॉडल की लेयर्स का ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ 6 to 7 आवर्स का तकरीबन ये टॉपिक होगा, जो इतना टाइम हमें चाहिए इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ने के लिए। राउटेड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, अगेन ये भी एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी की अभी, बात खत्म हो जाएगी, पैकेट का भी मामला निपट जाएगा, राउटेड प्रोटोकॉल भी डिस्कस हो जाएगा, लेकिन राउटिंग को हम डिफाइन तो जरूर करेंगे। लेकिन राउटिंग जो है, मेरा ख्याल है आपकी, हम अगर आउटलाइन देखें तो आउटलाइन का कोई 40 से 50% हिस्सा, 40 से 50% हिस्से का मतलब है तकरीबन 3 महीने, 6 महीने में से तो 3 महीने आपने राउटिंग पढ़नी है। एक सब्जेक्ट है ना पूरा, ठीक है, तो 3 महीने आपके राउटिंग के ऊपर जो है वो गुजरेंगे। लेकिन आज हम इसको डिफाइन करेंगे राउटिंग होती है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम अभी ओएसआई मॉडल की लेयर्स का तारुफ देख रहे हैं। इसका तारुफ हम जरा थोड़ा ज्यादा तफसील के साथ करा रहे हैं क्योंकि बराह रास्त इन सारी चीजों का ताल्लुक हमारे साथ होना है। तो पैकेट, आईपी एड्रेस, राउटेड प्रोटोकॉल, राउटिंग। हम शुरू करते हैं पैकेट। पैकेट से क्या मुराद है? अब लेटर का तो आपको पता है क्या चीज होती है, हमारे यहाँ पैकेट का मतलब क्या है। उसके लिए अगेन इंटरव्यू और एग्जाम का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, और वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले ये जो अभी हमने ओएसआई मॉडल देखा है, देख रहे हैं अभी, ये एप्लीकेशन लेयर आई थी शुरू में, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, और अब नेटवर्क, हम यहां तक पहुंचे। ये जो ऊपर वाली आपकी 3 लेयर्स हैं, ये इन पे जो हमारा डेटा है ना, वो डेटा को डेटा ही कहा जाता है, क्योंकि डेटा के साथ कोई इजाफी चीज शामिल नहीं की जाती। हाँ, ट्रांसलेट हो जाता है एक अलग जुबान में, बाइनरी में चला जाएगा, लेकिन डेटा के साथ कोई इजाफी चीज ऐड नहीं होती। एप्लीकेशन लेयर में आपने अपना डेटा एंटर किया, प्रेजेंटेशन में वो बाइनरी में आ गया,
सेशन लेयर ने आपके डेटा के साथ तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो चेक किया कि दूसरी तरफ एप्लीकेशन जो है सर्वर साइड जो है वो रिसीव करने के लिए अवेलेबल भी है, यानी डेटा तो अपनी असल हालत में ही है, जिस तरह से था उसी तरह ही है, बस इतना है बाइनरी में आ गया है और तो कुछ नहीं हुआ, डेटा के साथ कोई चीज आपने जोड़ी नहीं है। तो डेटा इज कॉल्ड डेटा। एप्लीकेशन लेयर में भी डेटा डेटा ही है, प्रेजेंटेशन में भी डेटा डेटा ही है, सेशन लेयर में भी डेटा इज डेटा। लेकिन जब आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले किया गया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने आपके डेटा को बड़े अच्छे तरीके से उसकी शक्ल बदल दी, आपके डेटा के सेगमेंट बना दिए, आपके डेटा के सेगमेंट, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा के सेगमेंट बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा के सेगमेंट बन जाते हैं। अच्छा, अब आपको शायद ऐसा लगता हो कि आपको पता है सेगमेंट क्या, आपसे अगर कोई पूछ ले के सेगमेंट को डिफाइन करें तो शायद आप कर पाएंगे, लेकिन ऐसा शायद अभी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेगमेंट क्या होता है जी, सेगमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सेगमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आपका जो डेटा है ना जी, जो ऊपर से आया नीचे इस लेयर तक, ठीक है, आपके इस ओरिजिनल डेटा के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की अपनी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसमें सीक्वेंस नंबर है, उसमें फ्लैग्स हैं, ठीक है जी, और के फिन बिट है, ठीक है, ये आखिरी सेगमेंट है, पहला है टीसीपी है या यूडीपीएस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है, ये आपके डेटा के साथ ऐड होगी ना कि आप टीसीपी यूज कर रहे हैं या यूडीपी यूज कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर क्या है? सीक्वेंस नंबर या सेगमेंट नंबर, ठीक है जी। आपकी जो फिन बिट है वो 0 है या 1 है, ये सब कुछ ऐड होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की, आपका डेटा का तो ये हिस्सा नहीं है ना, लेकिन आपके डेटा के साथ ये ऐड होगा। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में, ठीक है, अक्सर कोई डेटा लिख रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो सेंटर में हमारा मेन डेटा होता है, ऊपर हेडर और नीचे फुटर भी हम अक्सर ऐड करते हैं, वो आपके डेटा का हिस्सा तो नहीं है बट सपोर्टिंग होता है, पेज नंबर, डेट, चैप्टर नंबर, किताब का नाम, ऑथर का नाम, ये आपके डेटा का तो हिस्सा नहीं है लेकिन सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हेडर्स और फुटर्स की शक्ल में आपके डेटा के साथ अटैच की जाती है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। अच्छा, समटाइम्स आपने देखा सिर्फ हेडर लगाते हैं हम, फुटर नहीं, कभी कभार सिर्फ फुटर होता है, कभी हेडर और फुटर दोनों चीजें होती हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी इंफॉर्मेशन को, ट्रांसपोर्ट लेयर की जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो आपके डेटा के साथ, वो आपके डेटा के साथ हेडर की शक्ल में अटैच की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। और ये आपके डेटा के साथ अटैच कर दिया जाता है, आपके डेटा के साथ अटैच कर दिया जाता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, मैंने कोई उतनी मुश्किल बात तो नहीं की, जो भी आपका डेटा था उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी हेडर की शक्ल में, इसको नाम दिया गया है ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर जो कि आपके डेटा के साथ अटैच कर दिया गया है। डेटा के साथ हेडर अटैच करने का जो प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, इसका मतलब ये हुआ, इसकी अंग्रेजी ये बनती है, डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। जिस तरह वो मेडिसिन पाउडर की शक्ल में होती है ना, उसको कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह आपके डेटा को हेडर के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट। ये मैं यहां लिख रहा हूं, डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट। इसको सेगमेंट कहा जाता है। डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट। ये चीज सेगमेंट कहलाती है, ये चीज सेगमेंट कहलाती है। आगे चल के हम ये भी देख लेंगे हेडर का साइज कितना होता है और ये सारी चीजें भी पता लग जाएंगी। तो बहरहाल अभी तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन है वो डेटा के साथ चिपकानी है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं जी, वो हेडर के तौर पे चिपक जाएगी आपके डेटा के साथ, और ये इस इन्फॉर्मेशन को साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है इसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड सेगमेंट। अब सेगमेंट बन गया,
सेगमेंट है नीचे किस लेयर के पास आना है, नेटवर्क लेयर के पास, ठीक है जी। आप नेटवर्क डेटा से सेगमेंट बना, सेगमेंट आया नीचे नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर की अपनी भी तो कोई इंफॉर्मेशन होती होगी, जैसे कि अगर एड्रेसेस हैं तो सोर्स का आईपी, सोर्स का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर की है ना, तो वो भी आपके डेटा के साथ अटैच करनी पड़ेगी। डेटा आप सेगमेंट बन गया वह, ये याद रखना है, डेटा डेटा नहीं रहा, सेगमेंट बन गया है। नेटवर्क लेयर को ऊपर से क्या मिल रहा है, सेगमेंट। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर जो है वो सेगमेंट के साथ, वो सेगमेंट के साथ अपना हेडर अटैच करेगी। नेटवर्क लेयर हेडर अटैच किया जाएगा, यानी नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन अटैच की जाएगी, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम है पैकेट। segment encapsulated in network layer header, segment encapsulated in network layer header is called packet। पैकेट क्या जी, segment encapsulated in, segment encapsulated in network layer header is called packet। सेगमेंट एनकैप्सुलेटेड इन नेटवर्क लेयर हेडर इज कॉल्ड पैकेट। ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो ये जो पैकेट है ना, पैकेट तक पहुंचते हुए डेटा के साथ दो हेडर लग चुके हैं, ठीक है जी। यानी पैकेट को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, मैं जितने लोग लिख रहे हैं आप लिखते रहे, मैं उतनी देर ड्रॉ कर देता हूं। यानी पैकेट है ना, इस तरह से पैकेट लिखा हुआ है, पैकेट को आप यूं भी लिख सकते हैं, नेटवर्क लेयर हेडर ये आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर ये आ गया, और उसके बाद डेटा, यानी यहां तक डबल हेडर हो चुका है। डेटा के ऊपर तो डबल हेडर लग चुके हैं ना, ट्रांसपोर्ट का भी, और इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, नेटवर्क लेयर हेडर और आगे सेगमेंट। ओके, सेगमेंट का मतलब यही है कि डेटा इनकैप्सुलेटेड इन, यानी इतनी सी चीज पे फोकस करेंगे, ये चीज सेगमेंट है। और अगर इस पूरे पे फोकस कर लेंगे यहां तक जिसमें डबल हेडर आ जाएगा, तो ये चीज पैकेट है, ठीक है जी। तो डेटा एनकैप्सुलेटेड इन नेटवर्क एंड सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज पैकेट, दो हेडर हो गए ना, या यूं कह लें सेगमेंट एनकैप्सुलेटेड इन नेटवर्क लेयर हेडर इज कॉल्ड पैकेट, तो ये पैकेट है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये, अच्छा आज के बाद ख्याल रखना है सेगमेंट और पैकेट एक नहीं होते, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए अक्सर हमने ना पैकेट का लफ्ज ही सुना था, हर जगह पैकेट, डेटा का अगर कोई चीज नजर आ जाए पैकेट आ रहा है पैकेट जा रहा है, तो हर वक्त पैकेट आ रहा है पैकेट जा रहा नहीं होता, किस लेयर के रेफरेंस से बात कर रहे हैं उस लिहाज से ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो नीचे दो ही लेयर्स रह गई, उसको नीचे तक ले जाए एक दफा। ऊपर से शुरू किया ना, डेटा होता है, फिर सेगमेंट बन जाता है, फिर पैकेट बन जाता है, तो नीचे जाके कुछ और बन जाता होगा जी, बन जाता है, तो बना ले एक ही दफा। अब तो मजा आना शुरू हो गया, अच्छा वो डेटा से सेगमेंट बन गया, सेगमेंट से पैकेट बन गया, तो नीचे डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। हाँ जी, कुछ और बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो देखते हैं। नीचे अब है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है जी। डेटा लिंक लेयर वो आपके डेटा को, वो आपके पैकेट को अब क्या बना देगी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का भी अपना हेडर होगा, अपना कोई फुटर होगा जी। अच्छा, डेटा लिंक लेयर का हेडर और फुटर दोनों होते हैं, यानी आपका डेटा दरमियान में आएगा, शुरू में हेडर लगेगा, एंड पे फुटर लगेगा। अच्छा, ये ऊपर नीचे नहीं है ना, ये इस तरह हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं, तो हेडर लेफ्ट साइड पे लगता है, फुटर लगना हो तो एंड वाली साइड पे लगेगा। तो डेटा लिंक लेयर का हेडर एंड फुटर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा लिंक लेयर को ऊपर से मिला क्या है, पैकेट। डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आ गया, डेटा लिंक लेयर इसके साथ क्या करेगी, कुछ इंफॉर्मेशन पैकेट के इस साइड पे और कुछ इंफॉर्मेशन पैकेट के एंड वाली साइड पे। जो इधर आएगा वो फुटर है, ठीक है जी, और जो इधर आएगा वो हेडर। इसको मैं लिखूंगा डेटा लिंक लेयर फुटर और डेटा लिंक लेयर हेडर, ठीक है। पैकेट एनकैप्सुलेटेड इन डेटा लिंक लेयर हेडर एंड फुटर, packet encapsulated in data link layer header and footer is called frame। इसको क्या कहते हैं, फ्रेम। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने तो उससे आगे वाले का भी नहीं बताया, हम तो यहां फंसे में अभी, तुम इधर पहुंच गए, अभी तो ये भी आना है बीच में, सफर बड़ा लंबा है।
लेकिन इतना कठिन नहीं है, गुजर जाएगा। अच्छा जी, तो पैकेट एनकैप्सुलेटेड इन डेटा लिंक लेयर हेडर एंड फुटर, पैकेट एनकैप्सुलेटेड इन डेटा लिंक लेयर हेडर एंड फुटर इज कॉल्ड फ्रेम। ठीक है जी, तो ऊपर बना सेगमेंट, पहले डेटा था, डेटा से सेगमेंट बना, सेगमेंट से पैकेट बना, और पैकेट से बनेगा फ्रेम। यानी डेटा लिंक लेयर के रेफरेंस से जो नाम है आपके डेटा यूनिट का, दैट इज फ्रेम। नीचे कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कोई हेडर फुटर नहीं लगाती, फिजिकल लेयर कोई हेडर फुटर नहीं लगाती। फिजिकल लेयर के ऊपर आपका जो डेटा है ना, उसकी जो शक्ल होती है उसको हम कहते हैं बिट्स। फिजिकल लेयर पे डेटा को बिट्स की शक्ल में देखा जाता है, फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स की शक्ल में होता है। ठीक है जी, फिजिकल लेयर पे उस डेटा, यानी फ्रेम ने नीचे आना है तो फिजिकल लेयर उसको फ्रेम नहीं कहती, वो कहती है ऊपर से कुछ डेटा आया 010110 ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में उस डेटा को कहा जाएगा बिट्स। फ्रेम आता है नीचे, कोई हेडर फुटर नहीं लगता, लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? बिट्स। फिजिकल लेयर पे नाम बिट्स है, कोई हेडर फुटर अटैच नहीं होगा इसके साथ। फिजिकल लेयर पे बिट्स, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम, नेटवर्क लेयर पे पैकेट, और ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट, और उससे ऊपर डेटा। डेटा, सेगमेंट, बिट्स, फ्रेम और पैकेट्स। आपके सीसीएनए के ऑनलाइन एग्जाम में, जो आप सबने देना है इंशाल्लाह, और मुफ्त में देना है, ये भी एक अच्छी बात है, उस इम्तिहान में मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं। मैं अब आपको सवालों की टाइप बताता हूं क्या क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे 100 सवाल आने, 100 के आसपास ही होगा, 101, 102 भी हो सकते हैं, पूरा 100 भी हो सकता है। ठीक है, उनमें से 1-2 तो लैब्स आ सकती हैं आपको, बाकी 98 क्वेश्चन मिसाल दे रहा हूं मैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अलग अलग टाइप्स हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे, आप देखेंगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, नीचे ना ऑप्शंस कुछ यूं दी होंगी, ये इस तरह से सर्कल, इनको हम कहते हैं रेडियो बटन्स। शुरू में ए बी सी डी या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऐसे नहीं होगा, खाली ये रेडियो बटन्स बने होंगे, और आगे आपको ऑप्शंस दी गई होंगी जो भी आगे स्टेटमेंट है, इनमें से आपको सही जवाब चुनना होगा। ये जिनके साथ ये रेडियो बटन बना होता है ना, ये वो सवाल हैं जिनमें सही ऑप्शन सिर्फ एक होती है, आप सिलेक्ट ही एक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यानी आपको लगा ये सही जवाब है इनमें, ये वाला सेकंड वाला, आपने माउस से क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, नीचे नेक्स्ट का बटन होगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट का बटन है, प्रीवियस का नहीं है, तो नेक्स्ट सोच समझ के करना है। एक दफा जवाब दे दिया तो वापसी नहीं है, यानी आपके मैं बाद में दोबारा देख लूंगा, वापसी का कोई चक्कर नहीं है। एक दफा चले गए, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब तक नेक्स्ट नहीं किया, आपको थोड़ी देर बाद लगता है नहीं ये वाला, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी आप एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। ये रेडियो बटन वाले सवाल पहचान है जिनकी सिंगल ऑप्शन ठीक होती है। एक और तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे जिनमें रेडियो बटन्स की बजाय चेक बॉक्सेस बने होंगे। ये पहचान होते हैं उन सवालों के जिनमें मल्टीपल राइट आंसर्स होंगे, यानी 2 ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं, 3 ठीक हो सकती हैं। ठीक है, सिस्को की एक अच्छी बात यह है कि जब सवाल की स्टेटमेंट खत्म होती है ना, तो एंड पे बकायदा लिखा होता है चूज 2 या चूज 3। हवावे के एग्जाम में मसला उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि चूज 2 या चूज 3, अब आपको पता ही नहीं लगता कि नीचे 3 ठीक है या 2, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिस्को में ये अच्छी बात है, उन्होंने लिखा होगा चूज 2, आप इनमें से 2 को सिलेक्ट करें, तो आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है एक ये सही है और एक ये सही है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन, तीसरी सिलेक्ट हो भी नहीं पाएगी यहाँ पे, अगर 2 में तो 2 ही, और आपने अगर 2 में से एक सिलेक्ट किया और आपने नेक्स्ट किया, सिस्को आपको आगे जाने नहीं देता, वो कहता है 2 ऑप्शन सिलेक्ट करो, चाहे तुक्का मारो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो कहता है तो अंदाजा लगा लो, जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो चूज करके आगे जाओ, खाली ना छोड़ो। ओके, हो सकता है तुम्हारा तुक्का लग जाए, तुम्हें नंबर मिल जाए। तो ये वो है जिनमें 2 या 3 सही आंसर हो सकते हैं, वो लिखा होगा कि आपने कितने चूज करने हैं। तो ये 2 तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ये हो गए, काफी बड़ी तादाद में ये आते हैं। और फिर एक थर्ड कैटेगरी है, और ये भी कोई 15-20 सवाल आ जाया करते हैं। ठीक है जी, वो क्या है, आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो टेबल्स बने हुए आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक तरफ लिखा होगा जैसे ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ठीक है जी, और फिजिकल, ये ठीक तरतीब से लिखे हुए हैं। इनके सामने एक और कॉलम होगा, ठीक है जी, उसके अंदर यूं लिखा होगा लेट से पैकेट, ठीक है जी, पैकेट के बाद सेगमेंट और बिट्स और उसके बाद फ्रेम। अब आपने क्या करना होता है, एक एन मुमकिन है इसके आगे एक तीसरा जो है वो कॉलम खाली छोड़ा हो, ठीक है। ये ऑप्शंस फिक्स्ड होंगे, ये नहीं हिल सकती यहां से। आपने क्या करना है, सेकंड वाले कॉलम से पैकेट को उठाना है। पैकेट इस वक्त अपनी ठीक जगह पे नहीं है। पैकेट किस लेयर पे होता है, नेटवर्क। आपने पैकेट को यहां से ड्रैग करके यहां लाके ड्रॉप कर देना है, किसके सामने, नेटवर्क के सामने। सेगमेंट को कहां होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के, बिट्स को फिजिकल लेयर के सामने और फ्रेम को डेटा लिंक लेयर के सामने। इन्हें कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। 15 से 20 सवाल इस किस्म के आएंगे, 15 से 20 सवाल इम्तिहान में इस किस्म के आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए मैंने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट के सामने क्या आ जाएगा, सेगमेंट, तो सेगमेंट को इधर से इधर ले जाना आपने, ठीक है जी, और पैकेट को नेटवर्क लेयर के सामने लेना है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एक सवाल आपके, एक नहीं यानी एक कैटेगरी ये है। तो 3 तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब है आपसे भी पूछा जा सकता है, ये कल हो सकता है मैं पूछ लूं, हो सकता है इसी तरह का टेबल हो, आपको मैच करना हो सकता है मैं किसी मल्टीपल चॉइस की शक्ल में ये पूछ लूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों ने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है, आप कभी कोई गुफ्तगू कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, ठीक है जी, कोई बातचीत चल रही हो, कोई डिस्कशन हो रही हो, नेटवर्क लेयर के हवाले से बात हो रही है तो टर्म पैकेट की होनी चाहिए। डेटा लिंक लेयर के हवाले से बात करें तो आप फ्रेम कहेंगे, फिजिकल लेयर के हवाले से बात हो रही है तो बिट्स, ट्रांसपोर्ट के हवाले से सेगमेंट। आप कहीं सर अगर किसी को भूल जाए तो क्या होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे आपका नाम ना पता हो तो बड़े तरीके हैं आपको पुकारने के, ठीक है, भाई, जनाब, मोहतरम, मिस्टर, कुछ भी कह के, ओए, अगर बेतकल्लुफी हो तो ओए भी कह सकते हैं हम, ठीक है जी। और भी बड़ा कुछ है, बड़ी आवाजें और भी निकाली जा सकती हैं। तो बहरहाल तरीके हैं। अगर इनका नाम भूल जाए तो कोई जेनेरिक नाम है इनको पुकारने का, जी बिल्कुल, इनको भी आप एक जेनेरिक टर्म है जिससे पुकार सकते हैं और वो बड़ा जरूरी है, और वो ओए नहीं है, ठीक है। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो है जी, इनको कहा जाता है पीडीयू। आप कहेंगे वही वाला ठीक था, ठीक है जी, पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। याद ना आ रहा हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या था, आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू। अच्छा, तो वैसे बता दें आप, मैं कर दूं क्या, अच्छा 2:30 तो बज गए, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जरा ये अटेंडेंस ही मैं मार्क कर लूं इनकी, डाउनलोड हो गया जवाब साहब, बस चलें। पीडीयू, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू। अच्छा, इंटरव्यू का सवाल, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू? आंसर इज सेगमेंट। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू? सेगमेंट। व्हाट इज नेटवर्क लेयर पीडीयू? पैकेट। व्हाट इज डेटा लिंक लेयर पीडीयू? फ्रेम। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल लेयर? बिट्स, ठीक है जी। तो ये नेटवर्क लेयर का पीडीयू था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है, ये डेटा लिंक लेयर का पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, सेगमेंट को अब डिफाइन करने का एक तरीका और भी पता लग गया है। सेगमेंट की पहली डेफिनेशन क्या लिखी आपने, सेगमेंट क्या होता है, डेटा एनकैप्सुलेटेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, सेगमेंट होता है। और एक और चीज भी पता लग गई, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू इज कॉल्ड सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पीडीयू इज कॉल्ड फ्रेम पैकेट, डेटा लिंक लेयर पीडीयू इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है जी।
तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये सवाल इस तरीके से भी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अभी हमने यहाँ पे बात की है सिर्फ और सिर्फ वो 4 टर्म्स हमने लिखी थी, उनमें सिर्फ अभी हमारी डिस्कशन जो है वो पैकेट पे हुई है कि पैकेट क्या होता है। ठीक है, अब एड्रेसेस में हमारे पास होते हैं आईपी एड्रेस। खुशकिस्मती से हम आईपी एड्रेस को डिफाइन कर चुके हैं पहले। व्हाट इज आईपी एड्रेस, दोबारा एक दफा कर ले। आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल आइडेंटिफायर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, और लॉजिकल का मतलब यह है कि आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। लिख लेते हैं जी एक दफा, आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल आइडेंटिफायर of network devices. IP address is a logical identifier of network devices. Logical ID है network devices की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तीसरा पैरामीटर हमने क्या लिखा हुआ था, राउटेड प्रोटोकॉल। पोस्टमैन के नीचे राउटेड प्रोटोकॉल। पहले तो मुझे बताएं, पोस्टमैन किसी बंदे का नाम है? आईपी एड्रेस क्लियर है ना, कोई जरूरत तो नहीं है अभी उस पे, पिछले लेक्चर में लिख लिया था आईपी एड्रेस इज लॉजिकल आईडी। ठीक है, लॉजिकल मतलब चेंज कर सकते हैं कभी भी आप, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। पोस्टमैन किसी बंदे का नाम है या जॉब रोल है? जॉब रोल है, डेजिग्नेशन है, सरकारी मुलाजमत है एक। ठीक है जी, उसका कोई ना कोई ओहदा होता है, कोई ना कोई उसका रैंक शैंक होगा। ठीक है जी, स्केल होगा जिसके लिहाज से उसको सैलरी मिलती होगी, फिर बाद में पेंशन मिलेगी वगैरह वगैरह। तो इसी तरह राउटेड प्रोटोकॉल भी किसी प्रोटोकॉल का नाम नहीं है, ये भी एक जॉब रोल है। ठीक है जी, और राउटेड प्रोटोकॉल की डेफिनेशन वही है जो पोस्टमैन की है। मैं अब आपको डिफाइन करके बताता हूँ राउटेड प्रोटोकॉल क्या है। व्हाट इज राउटेड प्रोटोकॉल, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन। व्हाट इज राउटेड प्रोटोकॉल, राउटेड प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज राउटेड प्रोटोकॉल? ठीक है जी, राउटेड प्रोटोकॉल, राउटेड प्रोटोकॉल distributes the data in a network from source to destination. Routed protocol distributes the data in a network from source to destination. Routed protocol क्या होता है जी? Routed protocol distributes the, डिस्ट्रीब्यूटर है जी, बिल्कुल डाकिया है, कैरियर ऑफ डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डेटा है। राउटेड प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन राउटेड प्रोटोकॉल तो जॉब रोल का नाम है, किसी एक बंदे का नाम तो नहीं है। जैसे पोस्टमैन किसी एक खास बंदे का नाम तो नहीं होता। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई डाकिया आता ही होगा ना, उसका अपना भी तो कोई नाम होगा ना। हमारे मोहल्ले में जो एक डाकिया आता है उसका अपना भी एक नाम है। ठीक है, तो कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी एग्जांपल्स क्या है इसकी, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल। ठीक है जी, राउटेड प्रोटोकॉल किसी एक प्रोटोकॉल का नाम तो नहीं है, तो जॉब रोल है। तो ये जॉब कौन से प्रोटोकॉल करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल ने ये जिम्मेदारी संभाली हुई है? तो एग्जांपल्स ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल्स, एग्जांपल्स ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल की मिसाल क्या है? 3 एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, इनमें से याद रखिएगा पूरी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल एक ही होता है, बाकी पुराने होके खत्म हो चुके हैं। एक तो कोई 25-30 साल पहले का खत्म हो गया भाई, लेकिन था तो सही ना, नाम तो उसका लिख लेंगे हम। पहली मिसाल आपको पता होनी चाहिए, गौर करें, आपको ऐसा नहीं लगा, ऐसा महसूस नहीं हुआ ये लाइन आपने पहले भी लिखी हुई है? आपने आईपी की डेफिनेशन लिखी थी इंटरनेट प्रोटोकॉल की, आपने लिखा था आईपी डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है इसमें वो आईपी है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी वो प्रोटोकॉल है जो पूरी दुनिया में इस वक्त एज राउटेड प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, हर वेंडर पे, हर डिवाइस पे। इस वक्त जो पूरी दुनिया में राइज है ना, वो सिर्फ आईपी है। कुछ पुराने प्रोटोकॉल्स का अगर मैं यहाँ मिसाल के लिए नाम लिख दूं, तो एक आईपीएक्स होता था। ठीक है जी, आईपीएक्स से बनता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेटवर्क कर लें जी फुल फॉर्म, इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, पैकेट एक्सचेंज, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज या इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। ठीक है जी,
और एक है जी एप्पल टॉक, ये एप्पल ने बनाया हुआ है, ठीक है जी, एप्पल टॉक। लेकिन एप्पल में भी ये इस्तेमाल नहीं होता, एप्पल में भी जो राउटेड प्रोटोकॉल यूज होता है वो आईपी ही है, ठीक है जी। ये तीन प्रोटोकॉल्स हैं, तीनों के तीनों राउटेड प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू का सबसे ज्यादा दुनिया का पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं। पहले तो ये बता दें राउटेड प्रोटोकॉल की एग्जांपल, आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज आईपी, ठीक है जी, व्हाट इज आईपी, तो इसका जवाब आप लोगों ने अब क्या देना है। व्हाट इज आईपी का जवाब क्या होगा। आईपी से लोगों को जो सबसे पहली चीज याद आती है वो आईपी एड्रेस होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, ये आपने याद रखना, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था। इसका प्रॉपर आंसर ये है जी, आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आईपी एक राउटेड प्रोटोकॉल है जिसका काम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड नाउ व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल आइडेंटिफायर, पहले ये लिख लें। व्हाट इज आईपी, आईपी क्या है, आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल आइडेंटिफायर। दो लफ्ज याद रखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, लॉजिकल आईडी। आईपी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर या राउटेड प्रोटोकॉल, और दूसरी तरफ आईपी एड्रेस क्या है, लॉजिकल आईडी। आईपी एड्रेस, लॉजिकल आईडी, आईपी राउटेड प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूटर। ये वैसे तो पूछेगा कोई नहीं, हक ही नहीं है किसी के पास कि आईपीएक्स क्या होता है। व्हाट इज आईपीएक्स, डिफाइन करो आईपीएक्स को, तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, करें फिर। IPX is a routed protocol that distributes the data in a network from source to. What is Apple Talk? Apple Talk is a routed protocol that distributes the data in a network from source to destination. चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, ठीक है जी। बस कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो तो लफ्ज आराम से इधर उधर जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में जी हमने अभी तक हम राउटेड प्रोटोकॉल तक पहुंचे, ठीक है। कल रिवाइज कराऊंगा ये पहले, ठीक है जी। उसके बाद राउटिंग रहता है बीच में, राउटिंग को भी डिस्कस करना है। उसके बाद कुछ और चीजें नेटवर्क लेयर में है, फिर डेटा लिंक लेयर की बारी, फिर फिजिकल की, और फिर ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। कल का लेक्चर भी बड़ा अहम है, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि आपका जो टेस्ट होगा कल 2 से 3 बजे के दरमियान, उसमें सवालात बस यहीं तक पूछे जाएं जितनी डिस्कशन हमारी पहले लेक्चर से लेकर आज तक हुई है। जो पहले था, पहले तो इतना खास कुछ भी नहीं था, ठीक है। और एमसीक्यूज ही होंगे, मैंने आपसे लिखवाना कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिलहाल, आगे जाके देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम आराम से तवज्जो से सॉल्व कीजिएगा, मगरो नहीं लाना उसको, ठीक है। और 10 में से 7 से कम नंबर किसी के नहीं होने चाहिए, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जिनके कम होंगे उन्हें हम उनके कान में बता देंगे कि आपके नंबर 7 से कम है, कुछ ख्याल करें आप, ठीक है जी। बाकियों के ज्यादा ही होंगे, ठीक है जी। ओके जनाब, आज का लेक्चर हम इतना ही रख रहे हैं। आपसे मुलाकात होती है कल, वीडियो आपके साथ अभी शेयर हो जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।